हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने देखा होगा थंबनेल में किस तरह से जो है यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई को हर दिन ब्रेक कर रहा है। चाहे हम बात करें सेंसेक्स की, निफ्टी की, या हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, S&P 500, या फिर हम बात करें डाउ जोन्स की, या फिर नैस्डैक की, हर दिन हर जगह यहाँ पे जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए कंपनीज आगे जा रही हैं। इंडेक्स जो है ऊपर जा रहा है हर देश का। और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में भरोसा है तो आपको केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी दीपक नाइट्रेट में भी भरोसा होगा। आप इसके अगर शेयर होल्डर्स हो तो इसमें आज देखा होगा आपने किस तरह से जो है अपने 52 को हाई को ब्रेक किया। और जितनी भी एनालिस्ट ने इन्होंने टारगेट रखा था, सारे ही टारगेट को इन्होंने फुलफिल करते हुए अपना यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए पूरी नजर आई है कंपनी। सिर्फ आज के दिन की तेजी 0.76%। अगर हम बात करें 5 दिन की तो भी 11% की तेजी नजर आ रही होगी। अगर हम बात करें 1 महीने की तो 10% की तेजी, 6 महीने की बात करें तो 44% की शानदार तेजी। और सिर्फ मैक्सिमम पैर चार्ट पैटर्न देख ले तो 12,000% की तेजी यहाँ पे नजर आ रही है दीपक नाइट्रेट में। ये आज का मल्टीबैगर नहीं है सर, 2010 से ये कंपनी आपको रिटर्न जो है वो देते आ रही है। और किस रेट से दे रही है अगर मैं आपको बता दूं तो हर साल 60% के ऊपर के रेट से कंपाउंड करते हुए यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। रैली हो सकता है एक साल में ज़्यादा हुई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रैलीज नहीं हुई है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे 2018 से 2020 का रिटर्न तो आपको दिख रहा होगा 76%। ठीक है, अगर मैं बता दूं 16 से लेकर 2018 का रिटर्न तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा 216%। अगर मैं बता दूं 2014 से 2016 का रिटर्न तो आपको बता दूं 109%। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल में ही यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिला है। हाँ, ज़्यादा मिला है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंट में किस तरह से जो है China+1 का पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ। और इंडिया के जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स है, चाहे हम बात करें दीपक नाइट्रेट की, अतुल की, या फिर SRF की, या फिर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज की दिग्गज शेयर्स की, तो उन पे बूम हमें देखने को मिला। और इनके फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स में भी उनका यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिला है हमें। तो अब करना आपको ये है कि ऑल टाइम हाई जो है ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है कंपनी। जिन्होंने एक्युमुलेट करके रखा हुआ है इसको अच्छे लेवल्स में, तो प्लीज़ यार इसको होल्ड करो, होल्ड एंड कंटिन्यू करो। कोई ज़रूरत नहीं इसको सेल आउट करने की। बहुत बड़ा अपसाइड कंपनी में अभी भी नज़र आता है। दिवाली तक अगर आपने होल्ड कर लिया इसको, मतलब बेचना तो है ही नहीं सर। और आपके यहाँ पे जितने भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ऐड होने वाला है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जो है ऐड होने वाला है इस कंपनी की तरफ से। कंपनी की अपसाइड 3,000 के ऊपर तक नज़र आती है विद इन दिस ईयर। क्या मेरे को तो लगता है आने वाले 2-3 महीनों में ये कंपनी जिस तरह से बढ़ रही है, मैं बात करूँ तो उस हिसाब से जो है कंपनी 3,000 का लेवल जो है वो बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 महीने के अंदर ही, पूजा के बाद ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कंपनी का जो है यहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो निकल के आई, आपको यहाँ पे निवेश क्यों करना चाहिए। जो नए यूजर्स है मैं आपको बता दूं, 1970 की कंपनी, ठीक है, और इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, 50 साल से ऊपर का कंपनी में अनुभव यहाँ पे नजर आता है। आज के दिन की कारोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6,47,000 की यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें यहाँ पे 1,78,000 को यहाँ पे डीमैट में ले जाया गया। 27% की डिलीवरी यहाँ पे नजर आ रही है। इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, मैंने आपको बताया भी था ये बना के, रिजल्ट बना के। और अगर मैं आपको दिखा दूं कंपनी में किस तरह से जो है यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नजर आते हैं, तो ट्रिमेंडस सेल्स यहाँ पे नजर आता है कंपनी की तरफ से। अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में 26% का सेल्स कंपनी में नजर आता है। ये सब जो है ह्यूज डिमांड जो है क्रिएट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो चाइना पॉलिसी है। चाइना को जो है यहाँ पे बॉयकॉट किया गया था बाय यूएस एंड डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज। तो उनका जो फायदा है वो हमें मिला, और हमने जो है यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से जो है अपने प्रोडक्शंस और इनको बनाया है। आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट अगर मैं बात करूँ फेनॉल्स की, तो वो जो है यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के देख पा रहे हो 80% का मार्केट शेयर जो है यहाँ पे कौन कौन रखती है, दीपक नाइट्रेट। 60% का यहाँ पे ग्लोबल मार्केट शेयर है लाजडा में। और 75% जो है यहाँ पे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट में कंपनी खुद का यहाँ पे ये रखती है, मार्केट प्रेजेंस रखती है। अगर इनके वेबसाइट में चला जाए तो आप देख पा रहे हो 70% मार्केट शेयर इन सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोटोलिडेंस इन इंडिया। 1700 करोड़, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स। 50 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। 30+ कंट्रीज में कंपनी जो है वो काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करें अमंग टॉप 3 ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ जाइलिडीन्स, क्यूमिडीन्स एंड ऑक्सिम, द फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल इंटरमीडिएट्स कंपनी इन इंडिया। तो समझ में आ रहा होगा कंपनी किस किस क्षेत्र में काम करती है। अगर दीपक के बारे में बताएं तो यहाँ पे 1972 में कंपनी जनरेट हुई थी। 50 साल का यहाँ पे लीगेसी यहाँ पे इनके पास ट्रस्ट का है। अगर मैं बात करूँ 40 से ऊपर इनको रिस्पॉन्सिबल केयर का लोगो मिल चुका है। 35 पेटेंट फाइल कर चुकी है कंपनी। 70% से ऊपर का मार्केट शेयर ओन करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। 2000 से यहाँ पे कंपनी जो है सिंस 2000 स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 30% का यहाँ पे 13% का जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है। और इनका अगर आरओसी अगर आप देखोगे यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, कंपनी का 39 का आरओसी है। जबरदस्त आरओसी यहाँ पे नजर आता है कंपनी की तरफ से।
कंपनी का हाल ही में जो है यहाँ पे आप मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे क्वालिटी को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। इनके आने वाले क्वार्टर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से होने की गुंजाइश नज़र आती है, जैसा मार्केट यहाँ पे शो कर रहा है। Q2 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी भयानक यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसके पहले एक्यूमुलेट करो। कंपनी में तेज़ी जो है वो बरकरार रहेगी। होता क्या है ना, एक्यूमुलेशन जो होता है वो रिजल्ट्स के पहले होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। जितने भी यहाँ पे जो होते हैं, मतलब स्विंग ट्रेड लेने वाले होते हैं या फिर जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो सब जो है पोजीशंस पहले ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से आईटी और केमिकल इंडस्ट्रीज की जिस तरह से बूम चलती आ रही है, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इन सब का स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में रहना काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक अच्छा साइन भी होता है और एक अच्छा बड़ा लार्ज कैप की कंपनी भी ये नज़र आता है, मतलब 21-30 हज़ार करोड़ का। लार्ज कैप तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिड कैप में भी एक अच्छा खासा रेंज नज़र आता है। और पी भी 32 का है, तो उतना हाई वैल्यूएशन कंपनी में अभी भी देखने को नहीं मिला है, मतलब उतना ज़्यादा यहाँ पे पी नहीं। अगर आप देखोगे दूसरे कंपनीज के, आरती इंडस्ट्रीज 55 का पी नज़र आता है, टाटा केमिकल्स 40 का पी, 65 का पी अल्काइल अमाइंस का नज़र आता है, नवीन फ्लोराइड का 82 का पी नज़र आता है, एसआरएफ का भी पी ज़्यादा है, लेकिन इसका पी जो है वो डिसेंट साइड में नजर आता है, और कंपनी बिजनेस भी अच्छे खासे तरीके से कर रही है। सेल्स भी उसी तरह से कंपाउंड हो रहा है, देखा होगा कम कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मैं आपको वैसा स्टॉक रिकमेंड नहीं करता जो जिसका जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी नेगेटिव में चला जाए कभी पॉजिटिव में, हमेशा जो है कंसिस्टेंट तरह से रिजल्ट कंपनी देके आ रही है। पिछले कुछ सालों से बात करें, मैं आपको पीएल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ 2 सालों में नहीं, कंपनी 10 सालों से यहाँ पे कितने कंसिस्टेंट वे से अपना सारा ही रिजल्ट जो है वो पेश कर रही है। 461 करोड़ का जो सेल्स था वो आज कंपनी जो है 1526 करोड़ पे लाके खड़े कर दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 64 करोड़, 107 करोड़, 194 करोड़ से लेकर आज 452 करोड़। आप देख पा रहे हो हर क्वार्टर जो है एक दूसरे से आगे होगा। ठीक है, देख पा रहे हो 250, 258, 262। यहाँ पे जून क्वार्टर में इंपैक्ट हुआ था कोविड का, उसके वजह से जो है यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन क्या कम किया उसके बाद ही जो है क्वार्टर में देख पा रहे हो 276 करोड़, उसके बाद जो है 335, 455 और 452 करोड़ का यहाँ पे शानदार जो है यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो बढ़ाते हुए नजर आती है। 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आज 30% का हो चुका है, तो ऐसे समझ में आता है कि कंपनी जो है वो काफी अच्छे से प्रॉफिट जो है कमा रही है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो अगर 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो 2018 में, आज वो 303 करोड़ का नजर आता है। कोविड के बाद भी किस तरह से यहाँ पे शानदार जो है यहाँ पे ये कमबैक देखने को मिला हमें। और ईपीएस की हम बात करें तो भी अच्छे तरीके से कंपाउंड होते हुए नजर आ रहा है, 1.7 से 22.19। अगर पीएल स्टेटमेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 2015 से कंसिस्टेंट कंपनी कंपाउंडर है। 1327 करोड़ का सेल्स, फिर आया आपका यहाँ पे 1371 करोड़ का, यहाँ दो महीने 2 साल जो है वो फ्लैट रही सेल्स की अगर हम बात करें। लेकिन मैं बात करूँ मार्च की, तो मार्च में जो है यहाँ पे 1651 करोड़, 2700 करोड़, 4200 करोड़ और 5200 करोड़। आने वाला जो डिकेड है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा डिकेड हो सकता है। ये कंपनीज जो हैं, जितनी भी कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकती है, और जिस तरह से कर भी रही है आपको समझ में आ रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, 140 करोड़ से सीधा 15117, अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की हम बात कर ले तो। इसी तरह से ईपीएस ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, 5.06 से ईपीएस जो है वो 71 का हो चुका है। और इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी 53 करोड़ से 979 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टॉक का सीएजीआर 63% का नजर आता है, और ये वाला आरओई जो है कंपनी का वो 30% का नजर आता है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये सब देखने से भरोसा बढ़ता है कंपनी में। बैलेंस शीट की बात कर ले, कंपनी के पास कर्जा बहुत कम है, 2319 करोड़ का रिजर्व है, जिसके कंपैरिजन में कंपनी के पास बोरिंग जो है 590 करोड़ की है, जो कि निगलिजिबल नजर आता है। नीचे अगर आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो समझ में आ रहा होगा 45.69% का प्रमोटर्स होल्डिंग जो है यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। तो ये बिल्कुल बुरा नहीं होता। बहुत लोग बोलते होंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स 75 तक हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों इतना कम है। तो बेसिकली होता है क्या है कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, अगर 30 से लेकर 70 के बीच में, 75 के बीच में, 35 से लेकर 75 के बीच में है, तो एक बहुत ही अच्छा रेंज माना जाता है। दिक्कत वाली यहाँ पे बात कोई है नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंशंस के लिए, और आपको पता है कितना केमिकल इंडस्ट्री कितना कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, उसमें पैसे लगते हैं एक्सपेंशंस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अपने शेयर को डाइल्यूट करके जो है यहाँ पे मार्केट में छोड़ा जाता है। लेकिन देख पा रहे हो कितना अच्छा भरोसा जो है, शायद एफ की बात करें या डी की बात करें, इसमें है 10% से ऊपर का स्टेक डी का नजर आता है और एफ का भी नजर आता है। पब्लिक का शानदार स्टेज यहाँ पे 32% का नजर आता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इसमें निवेशित हो तो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से चुपचाप जो है यहाँ पे माल दबा के बैठो। कुछ अचीवमेंट्स अगर कंपनी की बता दूँ, टॉप 500 कंपनीज में आती है कंपनी। अगर मैं बात करूँ टॉप सीईओ बिजनेस जो है इनको दिया गया है, टॉप सीईओ बाय बिजनेस टुडे। अगर केमिकल सेक्टर की बात कर ले तो मोस्ट इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग इन डिजिटल एज, इकोनॉमिक टाइम्स ने तो वेल्थ क्रिएटर दिया है 2020 का। अगर मैं बात करूँ फॉर्चून नेक्स्ट 100 में कंपनी जो है वो आती है।
यहाँ पे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया टॉप 100 500 में कंपनी जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो कंपनी के चारों ही तरफ से जो है काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स भी है, प्लस यहाँ पे फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, इनके मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, कोई डिफॉल्ट नज़र नहीं आता और ऑल टाइम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, ज़्यादा अपसाइड ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी यहाँ पे नज़र नहीं आते। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अगर होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है यहाँ पे वेल्थ कंपाउंड होगा। आने वाले टाइम में सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना यहाँ पे अपसाइड है, बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे नज़र आता है। 30 से 40% का अपसाइड तो आपको इस साल ही आपको देखने को मिल जाएगा इस कंपनी में। तो आप समझ लो 4,000 5,000 का स्टॉक जो है बहुत ही आसानी से जो है ये छूने वाला है। जिस तरह से एसआरएफ 10,000 के ऊपर चला गया और ये खुदा ना खास्ता अगर स्प्लिट या फिर बोनस टाइप का कुछ अनाउंस कर दे तो समझ लेना कि यार चाँद चांदी हो गई। जितने भी शेयर होल्डर्स है उसको तो बम्पर यहाँ पे लिस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने की गुंजाइश है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर कुछ भी क्वालिटी समझ में आया होगा तो यहाँ पे स्टॉक मेंटलिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।